दूंगी, लेकिन ऐसे तू मैं करने से सर कुछ होगा नहीं। ये आसान है नेताओं के लिए ऐसे करके चले जाना। जनता तो पूछ रही है ना कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जनता तो जानना चाह रही है ना सर। ओनिका जी आ रही हूँ। अर्पिता मैम, अर्पिता मैम, अर्पिता मैम देखिए जी आ रही हूँ, संजीव झा जी आ रही हूँ, ओनिका जी से मैं जरा वो अपनी बात रख लें, उसके बाद आती हूँ। अर्पिता मैम 10 साल मैंने फिर अपनी बात को फिर रिपीट कर रही हूँ मैम, और मेरी बात यही सच बैठ रही है आपकी डिबेट में। 10 साल यही तो देखा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर विंडिक्टिव माहौल से काम करेगी तो दिल्ली की जनता वहीं खड़ी रहेगी, वो ठगी महसूस करेगी। दिल्ली की जनता अर्पिता मैम किस लिए टिल्ट हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए? उनको लगा केंद्र में सरकार है, एमसीडी भी इनके पास आ जाएगी और ये भी विधानसभा भी इनके पास, शायद दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। लेकिन दिल्ली का उद्धार होने के बजाय 48 घंटे के अंदर भी ये हालत हो रही है। आने वाले 5 साल भी मैम आप यही देखेंगे मैम, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। हमारा सवाल इनसे ये है, देखो पिछला जो हुआ वो तो हो गया बेकार, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में जो वायदे हैं कम से कम इनको कुछ समय दिया जाए और उसके बाद इनको चेक किया जाए कि भाई आपने जो वायदे क्यों नहीं किए। आशुतोष जी की बात बिल्कुल ठीक है मैम, प्रधानमंत्री की बात बहुत बड़ी बात होती है, उनकी गारंटीज हैं ये, आप और हम उन गारंटीज पे ही तो मानते हैं ना। उनका चेहरा दिल्ली में दिखाया गया और उनकी बात अगर झुटलाई जाएगी तो फिर दिल्ली की जनता तो मैम ठगा महसूस करेगी। ठीक है, देखिए ऐसा है, जहां तक महिलाओं का सवाल है, 8 तारीख महिला दिवस है, इंतजार रखिए। 48 घंटे हुए सरकार को भाई गठन हुए और उसके बाद उस दिन तो पोर्टफोलियो भी नहीं बटा था, अब पोर्टफोलियो बटा है, सब अपने अपने काम में लग गए हैं और हर लोग काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्यूचर की सुनिए, जब फ्यूचर की बात कर रही है तो मैं आपको एक फ्यूचर जो है फोरकास्ट करके बता रहा हूं। जिस तरह से अगर आप टीवी चैनल देख रही होंगे, पाकिस्तान की विकेटें जो है ताश के पत्तों के जैसे बिखर रही हैं, वैसे आके आने वाले दिनों में जब कैग रिपोर्ट खुलेगी तो एक आम आदमी पार्टी उसी तरह से ताश के पत्तों की तरह जनता ने बिखेर दिया और बुरी तरह बिखर जाएगी। और इसीलिए ये पार्टी जो झूठ बोल के जनता को गुमराह करके जनता के आंखों में धूल झोंक के आई थी और फिर धूल धोखा दिया है, ऐसे पार्टी को खत्म हो जाएगी। ठीक है जफर जी, वो सीधे ये कह रहे हैं कि अगर इस नियत के साथ काम करेंगे कि आम आदमी पार्टी से किसी तरह के बदला लेना है या उनको कटघरे में खड़ा करना है, तो सरकार ऐसे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कह रही है ऐसे ही अभी हमने दिल्ली की पूर्व सरकार देखी, तू मैं निकल गया। क्या बीजेपी भी इसी रणनीति के साथ काम कर रही है, एजेंडा से विकास? एक्चुअली मैं बिल्कुल विकसित भारत का, विकसित दिल्ली का जो हमारा, एक मिनट मैम जरा अरे सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में हर वो वादे जो हमने किए हैं उसको आप टिक लगाइएगा 5 साल बाद। अभी जैसे कह रहे 2/3 पंजाब में हो गया, अभी तक कुछ नहीं दिया। हम तो कह रहे हर चीज जो वायदे किए एक एक चीज पूरा करेंगे। दिल्ली की जनता खुश होगी, दिल्ली प्रदेश में खुश होगा, और आप अगर दिल्ली में रहती हैं तो आप भी खुश होंगी, इसलिए कि आपके हर वादे को हम पूरा करेंगे। तू मैं हमें नहीं, लेकिन हमने कहा जनता इनको बिखेर देगी, इसलिए कि जनता के आंखों में धूल झोंक के आए थे, धूल धुआ धोखा के अलावा इन्होंने कुछ दिया और धोखेबाज जो लोग हैं उनको जनता सबक दिखाएगी। जनता के दरबार में कहते जनता ने कैग रिपोर्ट में जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। आप यहां बैठकर इस रिपोर्ट को ही नकार रहे हैं कि ये रिपोर्ट ही खराब होगी, बीजेपी दफ्तर में बनी है। वो ये कह रही है कि जो सच है वो सामने आनी चाहिए, हमने ये एलजी साहब को सौंपी थी ये रिपोर्ट। ये विरोधाभास पार्टी के अंदर ही क्यों चल रहा है? अर्पिता जी, मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट आ जाए, हमें ये बिखेर दें, फांसी पे लटका दें, बर्बाद कर दें, सब मंजूर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था ना, उस वादे को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री बिना प्रिपरेशन के बोलते रहते हैं कि बजट होगा, फलाना होगा। प्रधानमंत्री बिना प्रिपरेशन के बात करते हैं। प्रधानमंत्री अगर बिना तैयारी के बात करते हैं तो देश से कितना नुकसान हो रहा होगा। ये प्रधानमंत्री का वादा भाई, नहीं, पर जफर इस्लाम के जवाब से आप संतुष्ट नहीं? मैं कहता हूँ जफर इस्लाम भी ये मान लेना, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बहक गए थे। ठीक है संजीव झा, मान ले क्या मान हो गई। हमने जो मैं वादा कहता किया हूँ, पूरा अरे, करेंगे। हम कहते हैं आप अपने ठीक मुद्दों है से भाई, भागने के लिए दूसरा मुद्दा पकड़ रहे हैं सर। नहीं, उस पर वो 2 बार क्या जवाब भी आपने दे चुके पंजाब हैं, में? फिर भी आप वहीं अटके हुए हैं। मैं आगे बढ़िए। भाग नहीं रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए संजीव झा। अर्पिता, जफर जी, अर्पिता, अर्पिता, मैं जवाब दे दिया आपको। प्लीज संजीव झा जी, जवाब दे दिया, संजीव झा जी। जवाब दे दिया। जवाब आपके पास है सीएजी कि का सब रिपोर्ट, रिकॉर्ड मत सीएजी का रिपोर्ट आप टेबल लोग हो लगता है जाएगा। कि तोता के जैसा हम सिखा पहले के आगे हम बाहर में इतनी भेज दिया चिंता गया। पहले क्यों कर रहे सवाल था, हैं? और टीवी चैनल, जफर इस्लाम जी प्लीज आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी सर। मुझे सवाल आप अब रखने चुप दीजिए। कराइए, जफर मिर्ची इस्लाम जी लग की गई आवाज ना, कम कीजिए। ठीक है, 2500 पे मिर्ची लग जाती है, जो संजीव झा 2500 जी, की मेरा बात सवाल होती सुन है। लीजिए सर, सवाल सुन जी। लीजिए, रुक जाइए। किसी को मिर्ची लगाने के लिए यहाँ कोई बैठा नहीं है ना सर, ये काम थोड़ी है हमारा। रुक जाइए जरा, अब मेरा सवाल सुन लीजिए आप ध्यान से। मैं विरोधाभास पर पूछ रही हूँ। आपने आते के साथ यहां बोला कि जो रिपोर्ट है वो बीजेपी की दफ्तर में बनी है। दूसरी तरफ आतिशी कह रही है कि जो भी सच है रिपोर्ट में जो कुछ है वो सामने आना चाहिए। तो ये विरोधाभास क्यों? आतिशी क्यों नहीं कह रही कि अरे रिपोर्ट तो बीजेपी दफ्तर में बनी है? मैं इसलिए कहा कि ये रिपोर्ट बीजेपी के लोगों को पहले से पता है। बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल के चुनाव के दौरान सारी रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर ये सीएजी बनाता है तो ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिल्ली सरकार के पास आती है, और वो सील बंद लिफाफे में, लिफाफा नहीं खुलता है, सील बंद लिफाफे में वो सदन में आता है, और फिर जब टेबल होता है तब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता है। कि आप क्यों तो परेशान अगर हैं? मान लीजिए कोई परेशान आप सीक्रेट क्यों डॉक्यूमेंट, जी, प्लीज। अगर कोई जफर जी, सीक्रेट प्लीज। डॉक्यूमेंट की चर्चा, आखिरी बार अब चुप कराइए इनको, अब चुप कराइए इनको, ऐसे चर्चा चल नहीं अब पाएगी चुप ना कराइए लगातार इनको, बोलने से सर। प्लीज अब चुप कराइए इनको। रोकिए जफर इस्लाम जी, मैं आ रही हूं आपके पास, पूरा मौका दूंगी सर। ऐसे तू मैंने document नहीं करने की- बैठे हैं सर। जफर जी प्लीज। संजीव झा, तो अगर ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट की चर्चा भारतीय जनता पार्टी बाहर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है ना। तब हमने कहा कि ये जो लेकिन सीक्रेट संजीव झा डॉक्यूमेंट जी, है अब मैं ये इस पे भारतीय काउंटर जनता सवाल पार्टी के दफ्तर पूछूं में बनाया आपसे? गया। हम भी ये कह रहे हैं। संजीव झा। अब दूसरी बात, हाँ बिल्कुल पूछिए। मैं पूछ लूं? हाँ, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूं। आपने कहा कि हाँ, बिल्कुल पूछिए। ये लीक हो गई। मैं उसको लेकर एक बार फिर से जफर जी से सवाल आपसे पूछ लूंगी, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं फिर आपने इसको ये रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं किया? आपने ये मौका लीक कराने का, उनको कोर्ट तक जाने का क्यों दे दिया? क्यों नहीं उसे आपने टेबल कराया वक्त पर? अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपने वक्त पर उसको टेबल क्यों नहीं कराया? तो वो टेबल करा करके, एक बात समझिए, हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार सदन को भेजे, सदन तय करता है, और हमने सदन में भेज दिया था। आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा। चूंकि चुनाव का समय है और भी मसले थे, और हमें लगा जिस तरह की बातें चर्चा हो रही है, मुझे लगता है नहीं टेबल करना चाहिए था, क्योंकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक वेलफेयर की बातें नहीं, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स है वो। एक बात। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये मैं समझी नहीं, समझी नहीं संजीव जी। आज क्यों इतनी चर्चा हो संजीव रही जी, है? मैं समझी नहीं। क्यों आपने इतनी यहाँ चर्चा क्या हो रही है? गणित ये तो समझा कल दिया के बाद मुझे? चर्चा होनी चाहिए ना। मैं नहीं, आप ये बिल्कुल कह रहे हैं सीधी वो बात पॉलिटिकल कि कोई मामला है, वो political टेबल document नहीं होना चाहिए। जो चुनाव के भारतीय वक्त जनता और पा- अहम मामले हैं, आप ये कह रहे हैं। हाँ, तो अब भारतीय जनता पार्टी तो टेबल जनता के सामने टेबल करती थी भाई, हाउस की जरूरत ही नहीं रही। मैं क्या कह रही हूँ, वो तो उनके टीवी टेबल चैनल के करने जरिए से जनता के पहले सामने रख आपने दिया उस टेबल क्यों डॉक्यूमेंट नहीं को। की, सर? तो उनके टेबल करने से पहले, उनके लीक करने से पहले, अरे? उनके कोर्ट जाने से पहले आप उसको सदन के पटल पर क्यों नहीं लाए? उस पर क्यों नहीं चर्चा कराई? वहां क्यों चूक हो गई? चूंकि सदन के और जो बिजनेस थे उससे ज्यादा गंभीर बिजनेस थे। दिल्ली की जनता के वेलफेयर के बिजनेस थे, वो बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बिजनेस में बातें हुई। हम ये कह रहे हैं, देखिए अर्पिता जी, मेरा सवाल क्या है कि चुनाव तो बीत गया ना, चुनाव खत्म हो गया काम भी तो अरविंद केजरीवाल ने गिना दिए कि ये भी मैं नहीं कर पाया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था वही नहीं समझ में आया। यमुना इंपॉर्टेंट थी नहीं, पोल्यूशन था नहीं, कूड़े का ढेर था नहीं, उन सब पे माफी मांग लिया कि हो ही नहीं पा रहा है। कैग भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, फिर इंपॉर्टेंट था क्या सर? जमका और अर्पिता जी, एक सवाल और पूछ लीजिएगा जफर जी से कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे 14 साल तक दादा ऋषि में काम टेबल नहीं हुई थी। मतलब आप दादा ऋषि में काम कर रहे हैं। कहना चाह रहा वो नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे, यानी आप कोई अलग रणनीति के साथ नहीं आए थे ना। आम आदमी पार्टी को जो जनता अलग समझ रही थी वो अलग ना हमारे लिए
मतलब वो कर रहे हैं तो हम हमारे भी लिए करेंगे। दिल्ली के जनता के वेलफेयर का बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ठीक जनता है काम कर जफर रहे जी, थे, मैं दो ज्यादा सवालों important पर था। ठीक है इनके ठीक है पॉलिटिकल सर। डॉक्यूमेंट जफर जी, मैं हमारे दो इंपॉर्टेंट नहीं सवालों पर था। आपसे अब स्पष्टीकरण चाहूंगी। बार बार आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात में ऐसे ही कैग रिपोर्ट टेबल नहीं हुई तो बहुत लेट हुई, जिन पर चर्चा भी नहीं हो पाई। उसके पीछे की क्या वजह थी? आपने भी तो ऐसा किया। एक मेरा फिर से रिपीट, इसी पर जवाब दीजिएगा। उनके ऊपर आम आदमी पार्टी से हम पूछ ही रहे हैं सवाल, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। दूसरा वो ये पूछ रहे हैं कि लीक कैसे हो गया, ये कैसे लीक हो गया पूरा डॉक्यूमेंट्री, क्या इसको पूरा डॉक्यूमेंट, क्या इसको लेकर भी आप जांच करवाएंगे? देखिए ऐसा है कि ना तो ये लीक हुआ, हमने तो सिर्फ बोला कि आप टेबल कीजिए, क्यों बच रहे हैं। हमें मालूम है जिस तरह से करप्शन कर रहे थे, हर तरह से पता था अच्छा कि ये सर, लोग जब हाथ लीक साफ नहीं कर हुआ, रहे हैं। मैं सरकार में रह के ठीक है, सरकार के लिए जफर नहीं इस्लाम बल्कि जी, अपने तो लिए फिर काम कर। ये क्लेम तो कैसे एक मिनट, बीजेपी तो करती एक मिनट, रही हम कि तो कह रहे थे, एक सेकंड, शराब घोटाले में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, उसमें